हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं हूं दानिश खान, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 5.3 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर का क्वेश्चन है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे समझ में आएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से करिएगा। बोला गया है प्रथम 7 पदों का योगफल, मतलब S7 दिया गया बच्चा 49, ठीक है। क्या दिया गया? 7 49 दिया गया है और 17 पदों का योगफल 289 है। S17 कितना दिया गया आपको? S7 है 49, S17 कितना? 289 बच्चों। इतनी बात समझ आ गई आपके ना। आगे देखिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। फॉर्मूला लगाया हमने, n की जगह 7 है, S7 7/2, यहाँ पे कितना 49 है, लगा सकते हैं आप। 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए 7 कम 7, 7 दूनी 7 से 49, तो यहाँ 7 आ गया, 7 से 49 काट दिया हमने, 7 कम 7, 7 से 49, ये 2 का गुणा 7 से हो जाएगा, 7 दूनी 14 बराबर 2a प्लस 7 में से चले गए बचेंगे 6d, ठीक है। तो 2a प्लस के 6d बराबर 14। अब यहाँ देखिए बच्चे 2 6 और 14 कितना है? 2 6 और 14, इसको हम 2 से भाग कर लेंगे, संख्या छोटी हो जाएगी इक्वेशन हमारी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 से भाग करेंगे, लेकिन 2 कॉमन या 2 से भाग, ठीक है। 2 कॉमन ले सकते, भाग बात रही है, 2 हट जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ 3 आएगा बराबर 7 इज स्क्वायर नंबर 1, ओके, ठीक है। अब आगे दिया गया है प्रथम 17 पदों का योगफल बच्चों दिया गया 289 दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो बेटा S17 बराबर Sn फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस के n/1 इंटू डी। S17 कितना? 289, n कितना है? 17/2 2a ऐसे रखा प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। 17 कम 17 काट दीजिए, 17 कम 17, 17 17 289, 17 का वर्ग होता है स्क्वायर 289 बच्चे होता है, ठीक है। तो बच्चा कितना के 17 गुणे 2 बराबर 2a प्लस 17 में से चलेगा 16 और डी, ठीक है। 16 डी बच्चा आपके पास, 17 दूनी 34 बराबर 2a प्लस के 16d। तो बच्चा 2a प्लस 16d बराबर कितना है? 34। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 से भाग या 2 कॉमन बेटा ले लिया, ठीक है। और 2 हट गया, 2 का आधा हुआ 1 और 16 का आधा 8 हो गया, डी बराबर 70 बच्चा। इट इज कार्ड नंबर 2। ये क्या बच्चा हो जाएगा? इट इज कार्ड नंबर 2, ठीक है। कैसी बात समझ आई आपको? क्लियर है ना? समझ में आ रहा होगा सब क्लियर आपके? ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया गया यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास? करते हैं इसको शुरू। अब इक्वेशन एक ये आ गई, एक ये आ गई, 2 इक्वेशन बच्चों आ गई हमारे पास। तो सेकंड वाला ऊपर रखेंगे, फर्स्ट नीचे रखेंगे, इसमें सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। सेकंड क्या? a प्लस 8d बराबर 17। सेकंड क्या थी? फर्स्ट नंबर a प्लस 3d बराबर 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो a कर गया प्लस का a माइनस का a, 8 में से 3 चले गए बचेंगे 5d, 17 में 7 के बचेंगे 10। तो d बराबर कितना है? 10/5, 5 का 5 दूनी 10। डी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? फर्स्ट डी बराबर 2 आ गया इन 1, इसको रख 1 में रख देंगे, ठीक है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट कितनी मेरे पास? इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3d बराबर 7, ये ऐसे रखा आपने, प्लस 3d बच्चों कितना है मेरे पास? 2 है बराबर 7, a प्लस 3 दूनी 6 हो गया बराबर 7, 7 माइनस के 6, a कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया, ठीक है। ए भी आ गया, डी भी बच्चों आ गया।
अंकों में आप हो जाएगा प्रथम n पदों का योगफल निकालना बच्चों। क्या निकालना है? प्रथम n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल बच्चों, यू नो डैट, आपको पता होना चाहिए कितना है। एस एन बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ऐसा ऐसे रखा, एन ऐसे रखा, n बाई टू ए कितना निकाला हमने बेटा? अभी वन निकाला, प्लस n ऐसे रखेंगे, और डी कितना निकाला हमने? दो बच्चों निकाला, ठीक है। एस एन बराबर n बाई टू, दो एक कम दो, प्लस दो को n से करेंगे गुणा, दो n आएगा, माइनस दो एक कम दो, यहां देखते हैं हम, ठीक है। ये नहीं आएगा, दो से दो काटा प्लस माइनस, और n बटे दो गुणे टू एन आया, यहाँ पे दो से दो काटा, n गुणे n कितना आएगा बच्चों? n स्क्वायर। तो प्रथम n पदों का योगफल कितना आ गया बच्चों? n स्क्वायर आ गया, ठीक है। कितना आ गया? n स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको आप अच्छे से, आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको रफ करते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इस तरफ करते हैं, बस अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बस फ्यू सेकंड बच्चे, आपको पता है आपके एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, फरवरी का दूर नहीं रह गया है, तो अपने अच्छे से अच्छे नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी करते रहिए, कि वक्त जाते पता नहीं चलता, आपको नहीं पता है। जल्दी से जल्दी, जैसे सर्दियाँ आने वाली है ना, अक्टूबर चल रहा है इस टाइम पे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और बच्चों आपका एग्जाम फरवरी में होगा, क्लियर है। और यूपी बोर्ड का एग्जाम बहुत जल्दी हो सकता है, फरवरी के 10-15 तारीख से शुरू हो जाए, या इससे भी पहले हो सकता है। तो आपके पास से ज्यादा दिन नहीं रह गए, 100 डेज रह गए हैं, तो हम किसी भी स्ट्रेटेजी लेके आएंगे। 100 डेज में आपको हर सब्जेक्ट को कैसे रिविजन करना है, या आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तो उसको कैसे आप कर सकते हैं, तो 100 डेज के लिए आप जल्दी से जल्दी बना लेंगे, ठीक है। फिर आपको दिखाएंगे कि आप इस तरीके से तैयारी करके 95 तक या 90 तक आराम से नंबर ला सकते हैं मैथ में भी। अगला क्वेश्चन बच्चों मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा? 10 नंबर पे है। मैं मार्कर ले गया, बस रुकिए उठा लेते हैं इसको। क्वेश्चन हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 9 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, A1 A2 AP ऐसे बनती के नीचे दिए गए। देखिए क्वेश्चन 10 का पहला दिया गया है मेरे पास, समझा देते हैं बस। an बराबर 3 + 4n, ठीक है। और सेकंड नंबर दिया गया है an बराबर 9 - के 5n। और बच्चों में दिया गया है A1 A2 A3 डैश। यहाँ पे मैं क्या करना बच्चों, पहले A1 को जहां पे 1 है, देखिए n बराबर 1 लेंगे हम, n बराबर 2 लेंगे, 3 लेंगे, ऐसे करते हुए सीरीज बनानी है। सीरीज बनाने के इसकी वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। इसके आगे क्या करना है हमें, प्रथम 15 पदों का योगफल निकालना है। प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करें, ठीक है बच्चा। देखिए इधर, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लेते हैं पहले। तो an बराबर 3 + के 4n, n बराबर 1 ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे बच्चों? n बराबर 1 लेंगे, फिर n बराबर 2 लेंगे, n बराबर 3 लेंगे, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे बच्चों में आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो n बराबर 1 है, तो A1 बराबर 3 + 4 × 1, A1 बराबर कितना आ गया? 3 + 4 7 आ गया। A2 निकालेंगे अब हम इसी तरीके से। तो A2 के लिए क्या होगा, an बराबर a प्लस सॉरी क्या था यहाँ पे 3 + 4n, तो an की जगह 2 रखेंगे, 3 + 4 × 2, A2 बराबर कितना आ गया? 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11 आ गया बच्चों, ठीक है। A1 आ गया 7, A2 कितना आ गया 11। और तो आगे बढ़ते हैं A3 के लिए। अब इसी में an बराबर 3 + 4n में n बराबर 3 रखेंगे, an 3 बराबर 3 + 4 × 3, A3 बराबर
3 प्लस 4 3 12, तो A3 बच्चा कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, A3 बच्चों कितना आ गया 15 आ गया। एक बार चेक करें नीचे आप वीडियो कट लूँ, ठीक सही है, एकदम परफेक्ट है। तो बच्चों देखिए फीस क्या बन गई हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं फीस बन गई हमारे पास, देखिए फीस बन गई। एपी क्या बनी मेरे पास, देखिए A1 कितना था 7, फिर 11, फिर 15, देखिए 4 के गैप है, ऐसे करते करते बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे प्रथम n पदों का निकालना है, प्रथम 15 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो A बराबर कितना बच्चों आ गया 7, डी बराबर कितना आएगा 11 माइनस के 7, डी बराबर आएगा 4, एन कितना दिया गया बच्चों 15 पदों तक योगफल निकालना है। फॉर्मूला होगा एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन की जगह 15 आएगा बराबर, यहां देखते हैं हम लोग n की जगह 15/2, 2a कितना मेरे पास 7 है, प्लस n की जगह 7 माइनस 1, डी कितना बच्चों 4। ठीक है, डी कितना हमारे पास, डी है 4। आराम से बैठ के उसको करते हैं चेयर पे। चलिए देखिए यहाँ पे शायद आपको हम देखने आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। F15 बराबर 15/2, 7 दूनी 14 प्लस 7 में से 6 बचे गुणे 4, F15 बराबर 15/2, 14 प्लस 6 चौक 24 आएगा बच्चों यहाँ पे। तो F15 बराबर 15/2, 14 और 24, 4 4 8, 2 1 3 बच्चों। ठीक है, 38 आ गया। 15/2 इंटू 38 आ गया। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 15/2 इंटू 38, अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ क्या करेंगे 2 से 38 को काटेंगे, कितना आएगा 19 आएगा। अब इन्हें गुणा कर लेते हैं, 19 और 15 का, 19 ऊपर का 15 नीचे, 5 और 45 के 5 हाथ लगे 4, 5 का 5 और 4 9, 1 9 या 9, 1 कम 1 बच्चों। ठीक है, 5 9 5 14 के 4, 1 1 2, कितना का 245 बच्चों। एन प्रथम 15 पदों का योगफल कितना आ गया बच्चों 245 आ गया। इसे हम कंफर्म भी कर लेते हैं, क्या ये सही है। ठीक है, 245 की 25 आएगा। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 और 14 तो 56, यहाँ पे क्या था एक नौकरी तक हल्का सा कंफ्यूजन कहीं पे हुआ है, बस टिकट। तो यहाँ पे कितना है 38 ही है ना, कुछ ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, कितना यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करते हैं एक बार, तो 14 प्लस यहाँ 15 था, 14 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सब बच्चों गलती होगी यहाँ पे हल्का सा। तो यहाँ पे कितना था 15 था। यहाँ बच्चों में ध्यान से यहाँ पे रख दिया 6 7 रख दिया था ना, तो यहाँ पे 15 था ना, तो यहाँ बचेगा कितना 14 बचेगा, 14 चौक 56 बचा। ठीक है, कितना आया 56, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, होता है। 56 और 14 तो जोड़ेंगे ना बच्चों, कितना आएगा 6 4 10 के 0 हाथ लगाए, 5 1 6 7, 70 आएगा बच्चों यहाँ पे। और 15/2 इंटू 35। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं जल्दी से। धोखे से बच्चों यहाँ पे 15 था ना, हमने धोखे से क्या कर दिया था 7 लिख दिया था, बाकी सब सही है। और ये हमने 2 से काट दिया, 70 को 2 से काटेंगे 35 आ गया। अब 15 गुणे 35 करेंगे। ठीक है, तो S15 बराबर 15 को 35 से जब गुणा करें कितना आएगा हमारे पास, चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 525। ठीक है, कितना आ गया 525 आ गया। तो प्रथम बेटा 15 पदों का योगफल कितना आ गया 525 आ गया। तो बच्चों आप लोग अगला सवाल खुद ट्राई करके देखेंगे, इस वाले को जो क्वेश्चन दिया गया है इसे खुद ट्राई करेंगे। पहले n बराबर 1 रखिएगा, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। ठीक है, ऐसे करते हैं एपी बना लीजिएगा। एपी बनाने के बाद 15 पदों का योगफल आपको निकालना पड़ेगा। जैसे हमने ये किया, आप इसको कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपने बच्चों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट तैयार करके लाएं, आपको एग्जाम में आपकी हेल्प कर सके।
मिलते हैं आप पे इस प्रकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।